हाँ तो भाई, बात कुछ ऐसी है कि मेरे ख्याल से हफ्ते में ना एक वीडियो ही काफ़ी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज संडे का दिन है और अभी टाइम हो रहे हैं 7 शाम के। ठीक है, सुबह की नहीं समझने, सुबह तो हम उठते ही नहीं। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि अभी तक तो कुछ करने को है नहीं। तो पिछले हफ्ते की कहानी आपको सुनाते हैं। तो लास्ट वीकेंड में मैं गया था गाड़ी कंपाउंड करवाने वर्कशॉप, और वहाँ पर मैंने क्या देखा, एक सिविक। और वो सिविक की कंडीशन कुछ ऐसी थी और इसको दोबारा तैयार किया जा रहा था, हालांकि इसमें कुछ था नहीं तैयार करने वाला। तो बात आती है कि भाई मैं वर्कशॉप गया था कंपाउंड करवाने गाड़ी की, और सिविक बीच में कहाँ से आ गई और कंपाउंड की ओर है। तो इसके लिए भाई हमें जाना पड़ेगा एक हफ़्ता और पीछे। तो ये कहानी भी भाई संडे की दिन की है, और मैं गया था गाड़ी के टायर चेंज करवाने। अब गाड़ी के टायर कौन सी गाड़ी के, टोयोटा करोना के। ठीक है, क्योंकि भाई पुराने टायर जो हैं अब उनकी उम्र पूरी हो गई थी, तो अब नए टायरों की ज़रूरत थी, और वो चेंज करवाने हम गए सुल्तान के खूह, क्योंकि इस्लामाबाद में बेहतरीन जगह वही है टायरों के लिए। ठीक है, नई शॉप्स पे तो समझ जाओ। तो भाई टायर चेंज कराने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक ये कि नए ब्रांड न्यू जो है वो चाइनीज़ टायर लगा लिए जाएं, या दूसरे ब्रांडेड टायर कोई भी काबली जो आते हैं, मतलब डायरेक्ट इंपोर्ट हो के कम चले हुए, वो लगा लिए जाएं। तो बस ये दो ऑप्शंस हम अपने जहन में रख के चल रहे थे, और ढूंढते 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 आखिर एक शॉप पर पहुंच गए जहाँ से हमें अच्छे टायर मिल गए। तो वहाँ पर चाइनीज़ भी थे और सेकेंड हैंड काबली या ब्रांडेड टायर। ठीक है, तो वो भी हमें मिल गए। तो भाई जो हमें काबली टायर मिले वो थे योकोहामा के ब्लू अर्थ के। साइज़ जो है वो हमारी गाड़ी का ही मिल गया था, तकरीबन 185 जो उसकी वेथ थी, और प्रोफाइल 70, और जो रेडियल है वो 14। तो कुछ देर टायर चेक करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यही टायर लगाने हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो है वो ट्राई हम कर चुके थे चाइना के ब्रांड न्यू टायर, उनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। भाई अब चाइना की चीज़ जो है ना वो जापान का मुकाबला तो नहीं कर सकती ना। तो ये कहानी है। अब जो टायर हमें मिले वो लगे हुए थे, फ्रेश गाड़ी से उतरे हुए थे, और अभी उनके रिम्स पे चढ़े हुए थे। तो उनको फिर हमने उतरवाया और अपने टायरों पे लगवाया, और उसके बाद जो भाई राइड की फ़ील आई, मैं कहता हूँ काबली टायर जो है ना, जैपनीज़ ब्रांडेड, लाख दर्जे अच्छे हैं चाइनीज़ से। अब गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है, रोड पे साउंड भी बहुत कम है, और बाकी सस्पेंशन और ड्राइव बहुत मज़े की हो गया है। लेकिन भाई तो कंपाउंड के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है? तो जिस शॉप से हमने टायर लिए, उस शॉप पे पहुंचने से 2 शॉप्स पहले हमारी गाड़ी ज़रा सी हो गई ज़ख्मी। अब ज़ख्मी कैसे हुई? तो वहाँ पर टायरों की शॉप्स की लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो एक शॉप में से एक हमारे क्या कहें उनको, भाई थे, वो एक जो रेडी होती है उस पर टायर लेकर आ रहे थे, और टायर इतने ज़्यादा था कि उनकी हाइट से ऊपर तक चढ़े हुए थे, और वो टायरों को एडजस्ट कर रहे थे। इतने में मैं उनके आगे से गुज़रा, और उनकी रेडी शॉप से बाहर निकली और सीधा आके मेरी गाड़ी में चढ़ा। तो भाई वो रेडी जहाँ पर आकर लगी थी वहाँ से रंग फट गया था, और जगह जो है वो अंदर हो गई थी। तो वहाँ पर ज़रा गाड़ी पे तुम लोगों को पता ही है कि अगर कुछ हो जाए गाड़ी को तो सीधा चोट लगती है हमारे यहाँ पर। तो बस इस चक्कर में उस डेंट की मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका, और वो वापस हम आए तो अगले दिन जो है ना उसकी डेंटिंग वगैरह करवा दी थी, तो बाकी रह गया था, कलर भी हो गया था, और सिर्फ कंपाउंड रह गया था, वो मैं कराने गया था पिछले हफ्ते। तो ये कहानी आके जुड़ती है यहाँ पर। तो बस टायर हम यूज़ कर रहे हैं, टायर काफ़ी अच्छे हैं, और अगर आपको मिल जाएं काबली अच्छे टायर और समझ है टायरों की, तो फिर मैं यही कहूँगा कि चाइनीज़ टायर पे जाने से अच्छा है कि आप काबली ब्रांडेड टायर्स पर जाएं। ठीक है, क्या बात है मालिक कि इतना ख़र्चा हो ही गया है, तो एक दो काम और भी करा लेते हैं। तो भाई टायरों का काम हो गया, इसके बाद फिर दो पेंडिंग काम कुछ और थे, जो कराने में सीधा पहुंचा G10 मरकज़। तो एक काम था, स्पीकर जो है वो लेफ़्ट साइड वाला ख़राब था। जब भी साउंड सिस्टम चलाते थे तो ऐसा लगता था कि ये वाला कान बंद हुआ हुआ है, सिर्फ ये वाला काम कर रहा है। ये स्पीकर भी हमने खुलवा लिया है, उसकी अंदर से यहाँ से तारें टूटी हुई थी, वो भी ले गए, तारें जोड़ेंगे फिर वापस लगाएंगे। तो उसको मैंने सेट कराया, और उसको सेट कराने के बाद दूसरा काम था, जब से लाइट्स बनवाई हैं। अब लाइट्स बनवाने की कहानी मैं फिर सुनाऊंगा। ठीक है, तो लाइट्स बनवाई हैं तो पार्किंग लाइट्स के ऊपर पेपर करवाना था। ठीक है, और वो काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था, तो वो पेपर मैंने करवाया, और उसके बाद गाड़ी फिट हो गई।
अब यहाँ पर एक मसला है कि अगर गाड़ी प्रॉपर सही हो और अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो, तो ना बर्दाश्त नहीं होती किसी से। तो बस अभी 2 दिन पहले आए हैं एक साहब गाड़ी में, पीछे से ला के अपनी गाड़ी मार दी अंदर, खत्म। तो भाईजान ये वो जगह है जहाँ पर आके वो वजह थे। ये लाइट है, ये उस गाड़ी का कलर है, ये लाइट टूट गई है, ये यहाँ से टूट गई है, और ये बम्पर भी माशाल्लाह। तो भाई ये थी हमारे पिछले 2 हफ्ते की कहानी, ठीक है। और अभी का सीन ये है कि 7 ही बज रहे हैं, अभी 8 बजे तक लाइट जानी है। तो 8 बजे की हमारी वही रूटीन है कि हम साइकिलिंग करने जाएंगे, तो 8 बजने का वेट करते हैं। One eternity later. हाँ तो भाई साइकिलिंग का सीन हमारा जो है वो कैंसिल हो गया है, और टाइम जो है 8 से बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो उसकी वजह यह है कि एक तो गर्मी बहुत है, दूसरा मूड नहीं है आज, और तीसरा एक और मसला वो है ये बाजू जो है मेरा सारा स्वेल हुआ है। क्यों? क्योंकि भाईजान एक दफ़ा फिर से हमें तंबूरी ने डंग मार दिया, और इस दफ़ा तकरीबन 5 से 6 दफ़ा मुझे काट चुकी हैं, लेकिन उसका हल हमने कर लिया। कल रात जो है एक सीक्रेट ऑपरेशन मारा था उनके सारे छतों पे जो घर में बने हुए हैं, और उन सबको मौत की नींद सुला दिया हमने। सही है, बस ये बताना था। तो भाई ये थी हमारे ना पिछले 2 हफ्ते की दुख भरी दास्तान। और अब आगे का ये है कि ईद आने वाली है, तो देखते हैं उस पर हमारे पास क्या करने को है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जब हम बनाएंगे, ठीक है। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। तो भाई कोई म्यूज़िक समझ नहीं आ रहा था इस जगह पर लगाने के लिए, तो हम आज मुंह से ही बोल देते हैं, #respect एंड सब्सक्राइब कर भी दिया करो यार। तो भाई टायरों के मामले में जो है ना रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज टायर इज़ द ओनली पार्ट ऑफ योर कार दैट हैव अ डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन विद द सरफेस। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ सर्विस, इट डजेंट मैटर। यार इंग्लिश कुछ ज़्यादा नहीं होगी, इस पार्ट को कट कर देना।